वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सखर आमद पर वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला सिंध की वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। एंटोनियो गुतेरेस बोले, आलमी बरादरी को इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देना होगा। मौसमियाती आलूदगी को कम करने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। ₹25,000 फी घराना जो सैलाब के पानी से मुतासर हुआ है उसको दिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह मिलकर वफाकी हुकूमत और सूबे की हुकूमत मिलकर इंशाअल्लाह हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। On behalf of the United Nations, my deep solidarity to all of you that have suffered so much. आने वाले अगर कोई भी सैलाब हो, इस किस्म का तबाही हो, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जो घर है, हमारा जो रोड्स है, वो उसको विथस्टैंड कर सके। वज़ीर-ए-आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल की सैलाब मुतासरीन कैंप आमद। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और वज़ीर-ए-आला सिंध भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म है। बिलावल भुट्टो बोले, सब मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान के पास सैलाब से नुकसानात के इज़ाले के लिए वसाइल कम हैं, इमदाद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके औस्ता मोहम्मद का दौरा। हुकाम की सैलाब की तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म बोले, सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। मुतासरीन की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। विफाक सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात कर रहा है। आलमी बरादरी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म का UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के हमरा सैलाबज़दा इलाके औस्ता मोहम्मद में इमदादी कैंप का दौरा। शहबाज शरीफ और एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हमरा थे। एंटोनियो गुतेरेस को इमदादी कैंप में सैलाब से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मोहिंजोदाड़ो और जाफराबाद के दौरे। हुकाम की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरीन से भी मिले। कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा पाकिस्तान के साथ है। सैलाबी सूरत हाल के बाइस तबाही का पूरा एहसास है। दुआ है पाकिस्तान में मामलात जल्द ठीक हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कराची एयरपोर्ट पहुँचे। बोले, मेरे पास अल्फाज नहीं जो देखा बयान कर सकूँ। सैलाब से लाखों अफराद बेघर हुए हैं। मौसमियाती तब्दीली आज के दौर का एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के इक़दामात की कीमत चुका रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोले, इज़हार यकजहती के लिए सेक्रेटरी जनरल का मशकूर हूँ। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध के मुतासरा अजला में 1716 रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं। मुतासरा अजला में 5,94,620 मुतासरीन को कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। हैदराबाद डिवीज़न में 296 और सखर में 269 कैंप्स कायम किए गए। मुखय्यर हजरात और फलाही इदारे इमदादी सामान की तकसीम के लिए PDM में से राबता करें। हालांकि आजकल ये भी है कि सवाल पूछने के ऊपर तौहीन लग जाती है। इनको है खौफ, और ये खौफ से इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक बड़े भरे दिल से और अफसोस करना चाहता हूँ हुनैद लखानी का। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर सवाल पूछने पर तौहीन का सवाल लग जाता है। मुल्तान में और लियारी में कौन सा सैलाब आया है कि ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए।
हुकूमत खौफ के बायस बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है। रहनुमा PTI अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पूरे सिंध में घूम रहा हूँ मगर मुझे हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध डूबा नहीं है, डुबोया गया है। सैलाब तो सबसे ज़्यादा पागल अगर पानी देखें, बिखरा हुआ पानी तो KP में था, होटल के होटल ले गया, लेकिन कोई बंदों पर उस तरीके से बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई लावारिस नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद हमने देखा पंजाब में भी 3 ज़िला में आया, कच्चे में आया, लोग सेटल हो गए हैं। लेकिन जो तबाही सिंध में हमने देखी उसकी वजह यह है कि 14 साल से ड्रेन का सिस्टम है, लेकिन 14 साल से ना बंद मजबूत किए गए, ना भल सफाई की गई, ना खाटी की गई। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में इमदाद आ रही है मगर तकसीम होती नजर नहीं आ रही। पूरे सिंध में हर जगह इमदाद की तलाश में आवाम की नजरें हैं। वुज़रा की फुर्तियाँ फोटो सेशन के लिए हैं। करोड़ों के बिल खानों पर बनाए जा रहे हैं। सिंध डूबा नहीं डबोया गया है। सिंध में तबाही की वजह नहरों के बंद मजबूत ना करना है। अरबों रुपए बंदों को मजबूत करने पर लगाए, कहाँ गए? सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हेलीकॉप्टर्स पर दौरा करने से मुतासरीन को इमदाद नहीं पहुंचती। जो मुतासरीन के पास जा रहे हैं वो तस्वीर के सिवा कुछ नहीं करते। सैलाब और बारिश में भी मकामी हुकूमतें ही सरगर्म रहती हैं। मकामी हुकूमत का मजबूत होना ज़रूरी है। कब्जा माफिया से लोगों को छुटकारा दिलवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के प्लान पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज दिया है। सदर जो बाइडन से मुलाकात की खुशगवार यादें आज भी ताज़ा हैं। ताहिर जावेद का सैलाब मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त सोलर पम्प्स फराहम करने का ऐलान। आप एयर कंडीशन बस 20 रुपए में और 15 रुपए में और 10 रुपए में आप जो है वो अवेल कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी कि यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हैं उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची में अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर इत्तेलात सिंध शर्जील मेमन बोले मनसूबा 100% सिंध हुकूमत का है। बस का किराया 10 से लेकर 20 रुपए तक है। कराची ट्रांसपोर्ट मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर से बात की है कि बसें लाएं, हम सहूलियात देंगे। कराची की आवाम के लिए मज़ीद ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। ये वक्त दुखी इंसानियत की इमदाद का है, मुतासरीन को बहाल करने का है। हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह कमिटेड है कि इस कुदरती आफत को आलमी सतह पर इस हवाले से आगाही देना। एक तरफ मुल्क सैलाब से डूबा हुआ है, दूसरी तरफ एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। मुतासरीन की बहाली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। विफाक सूबों के साथ मिलकर मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम कर रहा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मौजूदा सूरत हाल में हमारा जलसे जुलूसों का इरादा नहीं। परवेज़ इलाही ने नाअहली में उस्मान बुज़दार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्हें पंजाब में सिर्फ 1 वोट की बरतरी हासिल है। एक तरफ मुल्क सैलाब से डूबा हुआ है, दूसरी तरफ एक शख्स सियासत बचाने के लिए जलसे कर रहा है। कौम आखिरी गेंद की तरह आज आखिरी जलसे के लिए तैयार रहे। PTI आज अगले मरहले का ऐलान करने जा रही है। विफाकी वजीर शेरी रहमान का ट्वीट, बोली इमरान बचाओ तहरीक के दूसरे मरहले में इल्ज़ाम तराशियों में तेजी आएगी। इमरान खान को माइनस करने में कोई दिलचस्पी नहीं।
डॉलर की किल्लत, सिंध में फसलों की तबाही और महंगाई का तूफान कौम का इम्तिहान है। साम्राज्य पॉलिसीज आ रही हैं, डॉलर नहीं आ रहे। ये गुर्बत मटाओ नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी लाए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, बोले पीडीएम अपने बेटों में बांट रही है और गरीबों को डांट रही है। शकूर शाद के इस्तीफे की मुअत्तली से सारे इस्तीफे मुअत्तल हो गए। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई है। कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, अगर हम IMF के पास ना जाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पाकिस्तानी जितनी सेविंग करते हैं उतनी ही सरमायाकारी कर देते हैं। अगर बजट खसारा 5500 अरब होगा, ये कैसे पूरा होगा? ये भी सोचा कि शायद निगरान हुकूमत आ जाएगी। टैक्स बढ़ाने पर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती क्योंकि मैं भी ताजिर हूँ। हमें टैक्स पेयर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ का शकूर शाद को शोकॉज नोटिस जारी, बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। पार्टी ने 7 रोज में शकूर शाद से वजाहत तलब कर ली। शकूर शाद ने खुद इस्तीफा दिया और ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना स्टेटस साबिक MNA लिखा। आप पार्टी के खिलाफ बयानात भी देते रहे, क्यों ना आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की JIT के सामने तलबी का मामला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भी JIT के सामने पेश ना हुए। खातून जज को धमकियां लगाने के केस में इमरान खान को तलब किया गया था। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत अदालत के पास मजीद ट्रायल का इख्तियार नहीं। अदालत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस इरसाल करती है। नैब रेफरेंस मुतालिका फोरम पर दायर करे। तहरीरी फैसले का मतन, इंसदाद मुनशियात अदालत लाहौर में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने राना सनाउल्लाह के अकाउंट्स मुंजमद करने की दरख्वास्त पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। रावलपिंडी में PTI कारकुनान का बिजली के बिल्स और महंगाई में होशरुबा इजाफे के खिलाफ एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे में कारकुनान के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि PDM की हुकूमत ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। और लंदन में नए बादशाह के ऐलान की तकरीब। चार्ल्स सोएम को बरतानिया का नया बादशाह बनाने का ऐलान। नए बादशाह चार्ल्स सोएम को तोपों की सलामी भी दी गई। किंग चार्ल्स ने चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की रिवायात की पासदारी का आज़म दोहराया। नए डाक टिकट पर भी नए बादशाह की तस्वीर होगी। चार्ल्स सोएम बोले, मलिका एलिजाबेथ की वफात हमारे ख़ानदान के लिए सदमा है। बतौर बादशाह अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है।